हेलो दोस्तों, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान कड़कती धूप में अगर रेगिस्तान में हो तो उसे दूर कहीं कोई पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ के नीचे कुछ पानी सा नजर आता है। लेकिन जब लपक कर वो उस पानी की ओर बढ़ता है ताकि इस कड़कती धूप में वो अपनी प्यास बुझा पाए, तो ये क्या, पास जाने पर तो वहां कोई पानी होता ही नहीं है। तो ये फिर क्या था? क्यों दूर से पानी नजर आया जबकि वहां पानी तो मौजूद था ही नहीं? ठीक इसी तरह एक और एक्सपीरियंस जो आप में से हर किसी ने जरूर लिया होगा। जब बहुत ज्यादा कड़कती धूप होती है और हम जब टार रोड से जाते हैं, जिसे हम डांबर रोड कहते हैं, उस रोड से अगर हम जा रहे होते हैं, हाईवे से अगर हम जा रहे होते, तब भी हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि दूर जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वहां आगे में पानी सा है, लेकिन जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो पानी वहां होता नहीं है, जबकि वो और दूर जा चुका होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अंत में हम समझ जाते हैं कि पानी कोई मौजूद था ही नहीं, लेकिन हमें दूर से वैसा नजर आ रहा था। तो ये पानी कहाँ गया? क्या वो पानी सचमुच मौजूद था या बस हमारी आंखों का धोखा? यही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इस फिनोमिना को कहा जाता है मिराज, जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब बस आंखों का धोखा। तो ये ऐसा क्यों होता है, चलिए हम जानते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले समझना होगा TIR और PIR। ये क्या है दोस्तों? ये है पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों, ये पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है। तो चलिए इस डायग्राम से हम समझते हैं। यहाँ हमने एक बाउंड्री लाइन बनाई है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहाँ जो ऊपर वाला मीडियम है वो है एयर मीडियम और जो नीचे वाला मीडियम है वो है वाटर मीडियम। अब जैसा कि हम जानते हैं, एयर जो है वो रेयर है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर जो है वो डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, राइट। तो अब यहाँ मान लीजिए ये वाटर है और ये जो है पूरा एयर है। इस तरह से दो मीडियम है और यहाँ इस पानी के अंदर हमने एक लाइट सोर्स रखा हुआ है जिसमें से लाइट रेज निकल रही है। अब ये लाइट रेज जो है अलग अलग एंगल में इस सरफेस पर, इस बाउंड्री पर फॉल होगी। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो इंसिडेंट रे है इस तरह से ट्रैवल होगी, तो पाथ चेंज हो रहा है, इसलिए ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, कुछ इस तरह से वो रिफ्रैक्ट होगी। अब ये हो गई हमारी नॉर्मल, और ये जो एंगल है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है वो होता है I। हम यहाँ इसे लेंगे I1। ठीक उसी तरह ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब R1। तो ये I1 हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तब वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, मतलब वो नॉर्मल से दूर जाती है। इसलिए ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपेयर में बड़ा होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल I इज लेस देन एंगल R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, अब हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे। मान लीजिए कोई पहले 20 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री से 40, 50, इस तरह से हम धीरे धीरे वो बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ हमने एक बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया इसके कंपेयर में, जो कि है I2। तो यहाँ ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हो गई नॉर्मल, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हर बार हम देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है
ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगर ये स्ट्रेट जाती है तो ऐसे जाती, लेकिन ये इससे अब बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही, अगर स्ट्रेट जाती तो कुछ इस तरह से जाती, लेकिन ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, और हर बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, मतलब वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ध्यान से सुनना कि क्या होगा। अब हम कुछ ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे जिसके वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का होगा। मतलब ये हो गई हमारी इंसिडेंस रे और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कुछ इस तरह से है, इसका मेजर हो चुका है अब 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, इसलिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 हो जाती है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिनकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम है, इन सभी सिचुएशन में जो इंसिडेंट रे है वो टोटल रिफ्रैक्ट भी नहीं हो रही है और ना ही टोटल रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब कुछ रेज जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब वो वाटर में से एयर में पास हो रही है और पाथ अपना चेंज कर रही है। लेकिन कुछ रेज ऐसी भी है जो वापस इसी मीडियम में आ रही है, मतलब वाटर मीडियम में ही इंसिडेंट हो रही है और वाटर मीडियम में ही बैक आ रही है, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इन सभी सिचुएशन को हम कहेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट रे का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ आधा रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसे हम कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। लेकिन अब जो अगली सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है दोस्तों। यहाँ हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं ये अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और जब इस तरह का कोई एंगल होता है जिसका मेज़र क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, उस सिचुएशन में जो रेज इंसिडेंट हो रही है वो टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब एक भी रे ऐसी नहीं होगी जो रिफ्रैक्ट होगी, मतलब वाटर में से एयर मीडियम में ट्रांसफ़र होगी, बल्कि वो सभी की सभी बाउंस बैक हो जाएगी वाटर मीडियम में, और इसे ही कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये था दोस्तों टोटल कंसेप्ट पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं मिराज क्या होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक रेगिस्तान है और यहाँ जो है वो पूरी इस तरह से रेती है, ठीक है, जो गर्म तपती हुई धूप में की जो रेती है, मतलब गर्मा गर्म रेती यहाँ पर है। ये रेगिस्तान है पूरा, राइट। तो इसके ऊपर की जो एयर होगी उसको हम कुछ लेयर्स में डिवाइड करके देखते हैं। तो क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है, मतलब जो इस रेती के कांटेक्ट में है, बहुत ज़्यादा पास में जो है, वो कैसी होगी, बहुत हॉट होगी। लेकिन अगर हम उसके ऊपर की अगर एयर की बात करें तो कंपैरेटिवली कोल्ड होगी। फिर उसके ऊपर की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली और ज़्यादा कोल्ड होगी। इस तरह से जो रेती के कांटेक्ट में आई हुई जो सबसे नीचे वाली जो सतह है, मतलब रेती के जस्ट ऊपर की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा हॉट होगी, लेकिन उसके ऊपर की जो है वो कोल्ड होगी। फिर उसके ऊपर की और ज़्यादा कोल्ड होगी और उसके ऊपर की फिर कंपैरेटिवली और कोल्ड होगी। इस तरह से ये जो एयर की लेयर्स बनी हैं वो नीचे वाली जो है वो हॉट है और ऊपर वाली जो है वो कोल्ड है। और हम जानते हैं कि जो कोल्ड एयर होती है वो डेंसर होती है। कोल्ड एयर कैसी होती है, डेंसर होती है, और जो हॉट एयर है वो होती है रेयर, राइट। तो यहाँ क्या होने वाला है कि मान लीजिए ये लाइट रे जो है वो इस तरह से यहाँ पर फॉल हो रही है,
फॉल हो रही है, राइट। अब इसके ऊपर की जो है वो तो कोल्ड है, नीचे नीचे जैसे आएंगे तो एयर हॉट हो रही है, मतलब मीडियम जो है वो डेंसर से रेयर हो रहा है, राइट। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर लाइट रे ट्रैवल होती है तो वो किस ओर बेंड होती है? क्या वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है? हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगी वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो मान लीजिए यहाँ हमने ये नॉर्मल बना दी तो वो इस तरह से बेंड हो जाएगी, राइट। अब ये सेकेंड लेयर आ गई। अब इस सेकेंड लेयर में फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो एयर है वो कोल्ड है एज कंपेयर टू दिस लेयर, ठीक है। तो अब फिर से वो बेंडिंग और ज़्यादा होगी, तो इस तरह से वो बेंड हो जाएगी। फिर वो यहाँ आएगी तो ये वाला जो लेयर है ये तो और भी ज़्यादा हॉट है, उसके ऊपर का जो है वो कोल्ड था, तो फिर से जो है वो बेंडिंग और ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह से ये बेंड हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा बनते जाता है कि एक पोजीशन पर, एक स्टेज पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जो रे है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ मान लीजिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो अब ये जो रे है वो अपने ओल्ड मीडियम में जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब अपने पहले वाले मीडियम में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, मतलब मान लीजिए यहाँ आप ही खड़े हैं ऐसे, ठीक है, कोई ऊंट वगैरह पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह से आप यहाँ से देख रहे हैं इस पेड़ को। तो हमारा जो आई है, ह्यूमन आई जो है वो किसी भी चीज़ को देखता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही उसे इमेजिन करता है। तो क्या होगा, उसे ऐसे लगेगा कि ये जो लाइट रेज आ रही है, मतलब ये जो भी चीज़ वो देख रहा है वो इस तरह से यहाँ उसे दिखाई देगी, मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर हम इसे ऐसे बढ़ाकर देखें तो यहाँ हमें दिखाई देगी, और ये उल्टा दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा क्योंकि उसकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड तैयार होगी। तो ये जो ट्री है उसकी इमेज यहाँ इन्वर्टेड तैयार होगी, राइट। तो वही इमेज वहाँ दिखेगी। साथ ही साथ क्या होगा कि ये पेड़ के ऊपर आसमान है, आसमान में बादल है, तो वो जो आसमान है या वो जो बादल है उसकी भी इमेज साथ साथ यहाँ तैयार हो जाएगी। तो वो ऐसे वो इमेज जो तैयार होगी वो ऐसा लगेगा कि पानी है। जब भी हमें किसी पेड़ का अगर रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो वो हमें पानी में दिखाई देता है रिफ्लेक्शन, राइट। मतलब किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ में दिखाई देता है रिफ्लेक्शन, जैसे किसी ग्लास में है। अगर हमें यहाँ रिफ्लेक्शन दिख रहा है ट्री का और यहाँ रिफ्लेक्शन दिखता है हमें आसमान का, स्काई का, तो वो हमें पानी जैसे नजर आता है कि पानी में कोई पेड़ है, जिसकी वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पानी है, और ये जो पेड़ हमें दिखाई दे रहा है उसकी छाया भी हमें यहाँ दिखाई देती है, उसकी इमेज भी हमें यहाँ दिखाई देती है। तो इमेज तो तभी तैयार होगी जब यहाँ पानी होगा, राइट। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इमेज रहती है पानी की, स्काई की और उस ट्रे की, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ तैयार हुई होती है। तो ये था दोस्तों मिराज। ठीक ऐसा ही जब हम कड़कती धूप में ट्रैवलिंग करते हैं तो हाईवे पर भी हमें ऐसा नज़र आता है कि वहाँ कुछ पानी सा है, दूर दिखाई दे रहा है, तो वो एक्चुअली पानी नहीं होता है, वो जो ऊपर आसमान होता है उसकी रिफ्लेक्शन वहाँ पर तैयार हुई होती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो स्काई की रिफ्लेक्शन हमें वहाँ दिखाई देती है जो कि हमें पानी जैसी नज़र आती है। तो दोस्तों ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मिराज, which is a optical illusion due to atmospheric refraction। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।